हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ जीआईसी एग्जाम में जो हम लोग बॉटनी के क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जिम्नोस्पर्म टॉपिक का क्लास सेकंड पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखे होंगे। नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाइए और उन सारे वीडियो को भी जरूर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युगल सुमेल नहीं करता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। साइकस मोटाइल स्पर्म है, पाइनस पिनॉक्टिक वुड है, इफिड्रा मोनोजाइलिक वुड है और गिंको मेडन हेयर ट्री है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो पहला बिल्कुल सही जवाब है। साइकस का जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। पाइनस को पिनिक्रोजाइलिक वुड कहा जाता है, पिक्रोजाइलिक वुड कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इफिड्रा मोनोजाइलिक वुड है, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इफिड्रा जो है ये आरोहण वाले तने से संबंधित होता है, ना कि मोनोजाइलिक से। ठीक है, गलत होते हुए भी आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और गिंको जो है ये मिडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है, कोरोलाइड रूट आर फाउंड इन। प्रवाल मूल पाई जाती है सेलेविनिया में, पाइनस में, साइकस में या आवृत बीजों में। क्लोराइड रूट किस में पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी साइकस में। क्लोराइड रूट यानी प्रवाल मूल जो है वो साइकस में पाई जाती है। यह तने के आधार पर गुच्छे में उत्पन्न होता है और जमीन के ऊपर फैला होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, क्लोराइड रूट आर फाउंड इन। क्लोराइड रूट किस में पाई जाती है? तभी हम लोगों ने देखा साइकस में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, हु प्रपोज्ड द सर्टेन ऑफ द ग्रुप प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग के सृजन को किसने प्रस्तावित किया? पहला है ऑप्शन बेक ने, हैरिस, थॉमस या फिर वाल्टसन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए बेक ने। बेक ने प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग के सृजन को प्रस्तावित किया। प्रोजिम्नोस्पर्म उड़ी बीजाणु धारण करने वाले पौधे का एक विलुप्त समूह है। इसमें असीमित विकास क्षमता के साथ समोहिनी कैम्बियम और जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि इसमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। कुछ विषम बीजाणु थे, लेकिन अन्य सम बीजाणु भी इसमें थे। ऐसा माना जाता है कि ये ट्राइमेरोफाइटा से विकसित हुए और अंततः जिम्नोस्पर्म को जन्म दिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्दी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीकाइटोलिडन एम्ब्रियो आर फाउंड इन। बहुबीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं किसमें? पॉलीकाइटोलिडन एम्ब्रियो पाए जाते हैं। पहला है पॉलीट्राइकस में, पाइनस में, पेनुटिया में या फिर साइलोटम में। तो पॉलीट्राइकस नाम सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो पॉलीकाइटोलिडन होते हैं वो पाइनस में देखने को मिलते हैं। किसमें? पाइनस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सीड ऑफ पाइनस इज। पाइनस का बीज कैसा होता है? पाइनस का जो सीड है वो कैसा होता है? तो हम सभी को पता है पाइनस का जो सीड होता है वो पॉलीकाइटोलिडन होता है। अभी हमने बात किया कि इसकी जो संख्या होती है वो 8 से 14 तक होती है। इनकी जो बीज पत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 से 14 तक होती है। पाइनस अंडावृत्ति पौधे से संबंधित है। बीजांड अंडाशय की दीवार से घिरे होते हैं और मोटी छल्ली और धसा रंध्र पानी की कमी को कम करने में मदद करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड इन लिविंग कॉर्डाइट्स। निम्नलिखित में से कौन जीवित कॉर्डाइट्स माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसमें पूछा जा रहा है लिविंग कॉर्डाइट्स कौन सा है? साइकस, पाइनस, गिंको या फिर पोडोकार्प्स। सही जवाब ऑप्शन डी पोडोकार्प्स। पोडोकार्प्स 2 बीज वाला एक बीज शंकु है। पोडोकार्प्स को जीवित कॉर्डाइट्स लीफ क्यूटिकल के रूप में भी जाना जाता है। पोडोकार्प्स जो है ये सूक्ष्म आकृति विज्ञान और एपिडर्मल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाईफाइलोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। द्विदारुक समोहिनी पुल किसमें पाए जाते हैं? डाईफाइलोजेनिक वैस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलता है? साइकस, ओरेंकिया, इफिड्रा या पाइनस। सही जवाब ऑप्शन सी साइकस। साइकस में डाईफाइलोजाइलिक वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। यह साइकस के पुष्प क्रम में पाया जाता है। इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बिंग्स पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय। बिंग्स पॉलन ग्रेन जो है वो किसके द्वारा बनते हैं? साइकस, नीटम, पाइनस या फिर इफिड्रा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पाइनस।
बिंग्स पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये पाइनस के प्रमुख लक्षण होते हैं। पौधे में परागकोश नर युग्मक होते हैं और परागकण पौधों का नर गैमेटोफाइट या मैक्रोगैमेटोफाइट चरण होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बिंग पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इन। बिंग पॉलन ग्रेन किसमें पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें, पाइनस में देखने को मिल रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, यूस्पोरेंजिएटा माइक्रोस्पोरेंजिएटा कंटेनिंग बिंग पॉलन ग्रेन अकर्स इन। यूस्पोरेंजिएटा लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व पक्षों युक्त परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसमें पाए जाते हैं, पाइनस में। सब क्वेश्चन चाहे घुमा के पूछे चाहे जैसे पूछे, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाइनस ही होगा। अगला, द विंग ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन इज। पाइनस पॉलन ग्रेन का विंग मतलब पाइनस परागकण का पंख है, विंग क्या है? एक्साइन, एक्सोएंटाइन या एंटाइन या फिर एंटेगुमेंट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्साइन। क्या है? एक्साइन। एक्साइन एक पाइनस परागकण का पंख है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसल्स आर फॉर्म। निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? लाइकोपोडियम, एंडिएटम, साइकस या इफिड्रा। किसमें बेसल्स पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एफिड्रा। एफिड्रा की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो सामान्यतः कम ऊंचाई पर वाहिकाएं देखने को मिलती हैं, मतलब वो कम ऊंचाई पर पाई जाती है और इसमें वाहिकाएं यानी बेसल्स देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमेट इज फाउंड इन। सबसे बड़े आकार का नर युग्मक किसमें पाया जाता है? तो इसके बारे में हमने शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि सबसे लार्जेस्ट गैमेट जो है वो किसमें देखने को मिलता है, साइकस में देखने को मिलता है। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको सबसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, छोटा, क्रोमोसोम सब कुछ बताया। अगर आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द माइक्रोस्पोरेंजिया इस साइकस माइक्रो स्पोरोफिलस आर प्रेजेंट ऑन। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिलस में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इन स्पोरोफिलस एक्सिस, अलोंग द मार्जिनल एक्सियल साइड या फिर अबैक्सियल साइड। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिलस में माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अबैक्सियल सतह पर, अबैक्सियल साइड्स पर होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस। निम्नलिखित काष्ठों में से कौन छिद्र रहित नहीं है, यानी कि कौन सा छिद्र रहित है यानी कि नॉन पोरस है? कौन सा है? पाइन वुड, सॉल वुड, सीसम वुड या फिर टीक वुड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइन वुड। पाइन वुड जो है ये छिद्र रहित है, छिद्र युक्त है, नॉन पोरस है, यानी कि इसमें छिद्र जो है वो नहीं पाया जाता है। देवदार की लकड़ी अच्छी और आर्थिक निर्माण परियोजना के सामान के रूप में यूज किया जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फीमेल कोन्स ऑफ पाइनस। पाइनस के एक स्त्री शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? टू मेनी यानी कि असंख्य, ओनली वन या नन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, क्योंकि पाइनस जो है ये एक अंडावृत्ति बीज ही है, जिसका मतलब ही होता है इसके पास अंडाणु होते हैं परंतु अंडाशय नहीं होता है, इसलिए इसमें फल नहीं बनते हैं, बीज नग्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। निम्नलिखित में से किस अंडार्थवृज्जी में टेट्रोस्पोरिक भ्रूणपोष पाया जाता है? नीटम, साइकस, एफिड्रा या पाइनस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीटम। नीटम में ये अंडावृत्ति है और इसमें टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष यानी एंडोस्पर्म जो है देखने को मिलता है। नीटम मादा गैमेटोफाइट्स में वाहिकाएं की उपस्थिति और आर्किगोनियम की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फर्न और साइकस में उभयनिष्ठ है? सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ, स्पोरोफिल एंड सेकेंडरी ग्रोथ, क्रिसिनेट वेरिएशन एंड कंपाउंड लीफ या फिर क्रिसिनेट वेरिएशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलित विन्यास और संयुक्त पक्षी। फर्न व साइकस में कुंडलित विन्यास व संयुक्त पक्षी एक उभयनिष्ठ लक्षण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द टिश्यू बिटवीन द पॉलन चैम्बर एंड आर्किगोनियल चैम्बर ऑफ साइकस इज। साइकस के पॉलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर के मध्य का ऊतक कौन सा है? एंडोस्पर्म, न्यूसेल्स, नेक कैनाल सेल या नेक सेल्स।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू सेल्स। साइकस के पॉलन चैम्बर यानी पराग कोष्ठ और आर्किगोनियल चैम्बर यानी स्त्रीधानी कोष्ठ के मध्य का जो ऊतक है, जो टिश्यू है, उसे नीसेल्स यानी बीजांडकाय कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इंटीगुमेंट से ढका होता है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो डोमिनेट द वेजिटेशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग जुरैसिक पीरियड। निम्नलिखित में से जुरैसिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में कौन सा पादप बहुत प्रभावित थे? साइकेडेलस, कोनीफेरस, निटल्स या फिर रैसल्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइकेडेलस। साइकेडेलस जो थे ये जुरैसिक काल में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये एक प्राचीन पादप समूह है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अब जो है फॉसिल हो गया है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित जिम्नोस्पर्म में कौन डबल फर्टिलाइजेशन करता है? गिंको, एफिड्रा, साइकस या पाइनस। तो सही जवाब हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन करने वाला पादप कौन सा है? एफिड्रा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है 1922 में सबसे पहली बार देखी गई थी। कब देखी गई थी? 1922 में। एफिड्रा जो है ये किस काम में आता है? तो इसका जड़ी बूटियों के रूप में, इसका जड़ी बूटियों का निर्माण करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। अगला, मेडन हेयर ट्री इज नेम गिवन टू। मेडन हेयर ट्री किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जिंको या गिंको बाइबोला को मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। यह पौधों की एक अनोखी प्रजाति है। यह जीवित जीवाश्म का अच्छा उदाहरण है, यानी कि ये लिविंग फॉसिल के रूप में, मतलब इसका जो पौधा है हर जगह से विलुप्त हो चुका है सिवाय चीन के जैंगजियांग प्रांत को छोड़कर, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडवुड ट्री इज, रेडवुड वृक्ष का नाम है क्रिप्टोमेरिया, सिड्रस, सिकोया या फिर एरोकैरिया। रेडवुड ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, सिकोया को रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है। यह नग्नबीजी है तथा संसार में सबसे बड़ा वृक्ष है। अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 112 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, क्योंकि यह कैलिफोर्निया के जंगलों में देखने को मिलता है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा पौधा होता है। कौन सा? सिकोया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, या रेडवुड। अगला, कैरेक्टर्स ऑफ बोथ कॉर्निफर्स एंड साइकेडस आर फाउंड इन। कॉर्निफर्स और साइकेडस दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं? गिंको, इफिड्रा, क्यूप्रेसस या फिर शुगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिंको। गिंको जिसे मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, इसमें कॉर्निफर्स और साइकेडस दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी विलुप्त हैं लगभग। अगला, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉर्निफर्स। साइकस तथा कॉर्निफर्स के मध्य का संयोजी कड़ी कौन सा है? इफिड्रा, क्यूप्रेसस, गिंको या फिर शुगा। तो जो गिंको है यही दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक है। गिंको बाइबोला जो है ये एकमात्र गढ़ है जो जीवित है, बाकी सभी इसकी प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो गई है, इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसको परंपरागत चिकित्सा और भोजन के स्रोत के रूप में उगाया जाता है। ओनली ये चीन के जिंगजियांग प्रांत में मौजूद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। इसे साइकस और कॉर्निफर्स के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। अगला, 200 मिलियन ईयर एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वाज। 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति जाति थी आर्कीबैक्टीरिया, मॉस और फर्न, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म। 200 साल मतलब 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति जो थी वो कौन सी थी? अंडावृत पौधे, अंडावृत जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इसका जो उद्भव है, यानी ये जब उगे थे तो पैलियोजोइक महाकल्प चल रहा था और अपर डेर्विनियन तथा लोअर कार्बोनिफेरस के मध्य इनका विकास हुआ था और ये नग्न थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नग्नबीजी थे। अगला, किसके पत्ती में सर्सिनेट वर्नेसस पाया जाता है? सर्सिनेट वर्नेसस इज फाउंड इन लीव्स। किसमें पाया जाता है? टेक्सस, नीटम, साइकस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन सी साइकस। साइकस की पत्ती में सर्सिनेट वर्नेसस पाया जाता है। इसके अलावा डायोपेटेरिस में भी सर्सिनेट वेरिएशन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट इन। मुख्यतः पौधों की बीजाणुविद्ध होती है। सवाल एवं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। यानी प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट किसमें देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है
वो स्पोरोफाइट होती है, जबकि शैवाल, ब्रायोफाइट ये सब जो हैं ये गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज साइकस इज बाई, साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में देखा था, जो साइकस है इसमें कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बल्बिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बल्बिल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस इज, पाइनस का भ्रूणकोष होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या फिर ट्रिप्लॉइड? पाइनस का एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? तो पाइनस का एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है। इस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर पाइनस के जड़ में, रूट में, स्टेम में या लीफ में 16 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो इसके एम्ब्रियो सैक में कितने पाए जाएंगे? तो ये 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो होता है ये 2n होता है, 2n होता है और ये जो होता है वो n होता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, डिफिनिट वेंट्रल कैनाल सेल इज एब्सेंट इन द आर्किगोनियम ऑफ, किसके आर्किगोनियम में एक निश्चित उदर नलिका जो है वो कोशिका जो है वो अनुपस्थित होती है? साइकस, पाइनस, रिक्शिया या एंथोसेरॉस? सही जवाब इसका जो हो जाएगा, किसमें जो है अनुपस्थित होता है? तो सही जवाब ऑप्शन है साइकस। साइकस के आर्किगोनियम में एक निश्चित उदर नलिका जो है वो अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन, माजा शंकु अनुपस्थित होता है पाइनस, एफिड्रा, साइकस या इनमें से कोई नहीं? फीमेल कोन किसमें नहीं होता है? साइकस में नहीं होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फीमेल कोन जो है इसमें नहीं पाया जाता है। मादा शंकु समय पूर्व बीज शंकु होते हैं जो पराग कोशिकाओं द्वारा निषेचित होने पर बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, और साइकस में यह नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। साइकस में प्रजनन किससे होता है? बल्बिल से होता है। अगला, द मोस्ट मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, सबसे औषधीय रूप से महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म कौन सा है? गिंको, साइकस, पाइनस या इफिड्रा? तो अभी हम लोगों ने देखा था औषधि के रूप में इफिड्रा का यूज किया जाता था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द एंडोस्पर्म इज गैमेटोफाइट टिश्यू भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म इनमें से किसकी एक गैमेटोफाइट कोशिका है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट? तो सही जवाब ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में पाई जाने वाली एक गैमेटोफाइट कोशिका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द एल्ब्यूमिनस सेल अकर्स इन, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित हैं हाइड्रोफाइट्स, बेसल्स ऑफ डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स या जिम्नोस्पर्म? एल्ब्यूमिनस सेल्स किस में देखने को मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म में। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं जो हैं ये कंपेनियन कोशिकाओं की तरह होती हैं। ये जो है सीप सेल के साथ उपस्थित होती हैं और यह किसमें देखने को मिलती है? जिम्नोस्पर्म यानी अंडावृत्त पौधे में होती हैं। इन कोशिकाओं में जो प्रोटीन होता है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण इसे एल्ब्यूमिनस सेल्स कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। पहला है, पाइनस के लघु बीजाणु पंख युक्त होते हैं। माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस आर विंग्ड, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, साइकस के लघु बीजाणु नावनुमा होते हैं यानी बोट शेप्ड होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ए और सी दोनों ही ए और बी दोनों ही सही है। पाइनस के माइक्रोस्पोर विंग्ड होते हैं और साइकस के माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो नाव शेप्ड होते हैं, बोट शेप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, एल्गल जोन इज कैरेक्टर ऑफ, एल्गल जोन इनमें से किसकी विशेषता है? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, रूट ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ साइकस या क्लोराइड रूट ऑफ साइकस? एल्गल जोन किसकी विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोराइड रूट ऑफ साइकस। एल्गल जोन जो है ये साइकस के परवाल मूल की विशेषता है, मूल जड़ों की विशेषता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला, द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल इन द मेल गैमेटोफाइट्स ऑफ पाइनस, पाइनस के नर युग्मोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 0, 1, 2 या 3? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2। पाइनस के मेल गैमेटोफाइट्स में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या जो है वो 2 है। कितनी? 2। पाइनस के नर गैमेटोफाइट की शुरुआत 3 कोशिकाओं से होती है और जो बाद में ये कितने रह जाते हैं? 2 रह जाते हैं। अगला, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर्स इन, संचरण ऊतक किसमें पाया जाता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसमें पाया जाता है? लीफलेट ऑफ साइकस, निडल ऑफ पाइनस, लीव्स ऑफ यूकैलिप्टस या फिर नन ऑफ दीज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लीफलेट ऑफ साइकस। साइकस के पत्रक में देखने को मिलता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एपोगैट्रोट्रॉपिक
नेचर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव है? ट्यूबरस रूट, क्लोराइड रूट, नॉर्मल रूट या नन ऑफ एबव। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्लोराइड रूट। कौन सा? क्लोराइड रूट। क्लोराइड रूट में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी एपोगैट्रोपिक नेचर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनिक इन पाइनस अकर्स ड्यू टू। पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण क्या है? पाइनस में पॉली एम्ब्रियोनिक का कारण क्या है? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक, रॉस्टेज पॉली एम्ब्रियोनिक, बोथ ऑफ द मेथड या नन ऑफ द मेथड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक। पाइनस में विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, पाइनस में क्या पाया जाता है? सिर्फ मेल कोन, मेल एंड फीमेल दोनों या ऑल ऑफ दी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल व फीमेल दोनों पाया जाता है पाइनस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेल कोन जो होता है यह एक छोटी अंडाकार संरचना होती है, ठीक है, और फीमेल जो होता है ये समूह में बनते हैं। अगला, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम के माध्यम से, ये देखिए आपको मेल कोन दिखाया गया है। मेल ये छोटी होती है और अंडाकार संरचना होती है, ये समूह में बनते हैं। फीमेल जो होते हैं ये समूह में बनते हैं। ठीक है, अगला, नंबर ऑफ द कॉटिलिडन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ द साइकस इज। साइकस के भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है। साइकस के भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या कितनी होगी? 4, 2, 3 या 1। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। कितनी? 3। साइकस जो है एक जिम्नोस्पर्म है और इसके बीजपत्रों में जो काइटिलिडन फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस तो 3 होती है। ठीक है, अगला, इन प्लांट लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन। पौधे में सबसे बड़ा अंडा किसमें पाया जाता है? तो शॉर्ट वीडियो में भी इसको हम लोग पढ़ा, किसमें पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है। किसमें? साइकस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ ए। पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है मीजोफाइट्स, एक्सोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या फिर एपिफाइट्स। क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, जीरोफाइट्स। कैसा है? जीरोफाइट्स। पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का जो स्वभाव है वो मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स है। यह पौधा ढाल वाले स्थानों पर उगता है जहाँ वर्षा का पानी आसानी से बह जाता है और पानी की कुछ मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। सुई के आकार की जो पत्तियां हैं ये इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पाइनस है ब्रिज, सर्व मतलब ट्री, सर्व, हर्ब्स या नन ऑफ दिस। पाइनस क्या है? तो पाइनस एक ट्री है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाइनस क्या है? ट्री है। यह सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद पौधा है। भारत में पाइनस की 6 प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं और विश्व में 90 से 100 प्रजातियां इसकी देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है जैमिया, इफिड्रा, साइकस या फिर गिंको। सही जवाब ऑप्शन ए, जैमिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जैमिया है। सबसे बड़ा सिकोया है, सिकोया। और सबसे छोटा आवृतबीजी अगर पूछा जाए एंजियोस्पर्म तो लैम्ना है। सबसे छोटा कौन सा है? लैम्ना है। अगला क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन पाइनस इज। पाइनस में परागकण का प्रकार है। पाइनस में पॉलिनेशन कैसे होता है? तो हमने कई बार पढ़ा, पाइनस में जो पॉलिनेशन होता है ये एनेमोफिलस होता है यानी वायु परागण होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक जोड़ी पंख जैसी संरचना पाई जाती है जो इसके परागकण के परागण में सहायता करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कौन सा है? तो इसका सही जवाब गिंको बाइबोला जो है ये लिविंग फॉसिल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, गिंको बाइबोला जो है वो लिविंग फॉसिल है। अगला, चिलकोजा अ ड्राई फ्रूट इज अ स्पीसीज ऑफ। एक शुष्क फल चिलकोजा किस प्रजाति का है? मतलब चिलकोजा जो है ये किस प्रजाति से आता है? साइकस, पाइनस, मैंगो या जिम्नोस्पर्म। तो चिलगोजा जो है ये पाइनस प्रजाति से आता है। किससे? पाइनस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, चिलकोजा प्राप्त किया जाता है किससे? तो अभी हम लोगों ने देखा ये पाइनस प्रजाति का है। पाइनस में भी किससे? तो पाइनस जेराडियाना से। किससे? पाइनस जेराडियाना से चिलगोजा जो है वो प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा है क्या? तो ये एक इडिबल बीज होता है, इडिबल सीड होता है। यह पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। यह स्वस्थ वसा के साथ साथ प्रोटीन का भी महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है।
क्योंकि इसमें वसा उच्च मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है और यह पाइनस जैडियाना से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, चिलगोजा इज द सीड ऑफ। चिलगोजा इनमें से किसका बीज है? तो अभी हम लोगों ने देखा पाइनस जर्डियाना का। किसका? पाइनस जर्डियाना का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, द विंग्स ऑफ सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम। पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं। इंटीगुमेंट, न्यूसेल्स, कैपिलरी स्केल या फिर ओव्यूलिफेरस स्केल। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओव्यूलिफेरस स्केल। पाइनस के बीज पर पंख बीजांडधर सल्क यानी ओव्यूलिफेरस स्केल से विकसित होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस रेवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोथ एज। साइकस रेवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है मेडिसिनल यानी औषधीय पौधे के रूप में, सजावटी के रूप में, तेल उत्पादक के रूप में या काष्ठ उत्पादक के रूप में। साइकस रेवोल्यूटा किसके लिए ये उगाया जाता है? तो साइकस रेवोल्यूटा जो है ये सजावटी पौधों के लिए उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके तनों से मंड निकलता है जिसे आप सागो या साबूदाना कहा जाता है। ठीक है, यहीं से साबूदाना जो है वो प्राप्त होता है, इसे सागो पाम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑफ पाइनस इज। पाइनस में बीजांड का प्रकार कैसा है? एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कैलिट्रोपस या फिर सरसिनोट्रोपस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनाट्रोपस। पाइनस में बीजांड का जो प्रकार है वो एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस को मतलब क्या होता है? तो इस प्रकार के बीजांड इस तरह से उल्टे होते हैं कि इनका बीजांड व बीजांड वृत्त समांतर हो जाता है, बीजांड द्वार व बीजांड वृत्त समांतर हो जाता है, बीजांड द्वार व निभाग एक सीधे में हो जाता है। ठीक है, और इसे एनाट्रोपस कहा जाता है। और पाइनस के जो बीजांड होते हैं वो एनाट्रोपस होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इस। पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है बी शेप, वाई शेप, सी शेप या नन ऑफ या ऑल ऑफ दिस। तो पाइनस की जड़ में जो जाइलम का आकार होता है वो वाई शेप्ड होता है। कैसा? वाई शेप्ड होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पानी को ऊपर ले जाता है जाइलम। अगला, व्हिच प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट ओव्यूल। किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा है? पाइनस, मैंगीफेरा, साइकस या नीटम। तो सबसे बड़ा ओव्यूल किसका होता है? हम सभी को पता है साइकस का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस, सबसे बड़ा पुमंग साइकस, सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल, सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला ओफियोग्लॉसिस, सबसे कम गुणसूत्र हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, सबसे बड़ा फल लोडोसिया, सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया और नेडली, सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम का होता है। इसके बारे में हमने शॉर्ट वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करवाया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अगला, एल्गल एसोसिएट्स इज फाउंड इन। शैवाल सहचर्य पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, क्लोराइड रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस या रेकिस ऑफ साइकस। सही जवाब ऑप्शन बी, क्लोराइड रूट ऑफ साइकस। शैवाल सहचर साइकस की क्लोराइड जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। साबूदाना कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था साबूदाना जो है वो साइकस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, साइकस रेवोल्यूटा से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार का स्टार्च है जो सस्ती डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, आर्टिफिशियल सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम। कृत्रिम साबूदाना कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो कृत्रिम साबूदाना जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? साइकस से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। पाइनस से टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। पाइनस से क्या? टारपीन का तेल। और एफिड्रा जो है ये औषधि के रूप में एफिड्रिन नामक पदार्थ यहाँ से प्राप्त किया जाता है। अगला, पॉम ऑयल से पॉम प्राप्त किया जाता है। गिंको बाइबोला इज नॉट नो इन इंडेजर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स। गिंको बाइबोला संकटापन्न जाति नहीं है, इसका कारण क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन या फिर क्राइब्जॉर्ब्रेशन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एक्स सीटू कंजर्वेशन। गिंको बाइबोला एक आवृतबीजी पौधा है। इसके बीज जो हैं किसी भित्ति में बंद नहीं होते हैं। ये पौधे प्रायः मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं।
गिंको बाइबोला को और साइकस को जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। ये प्राकृतिक संरक्षण के कारण पौधे जो हैं अभी तक संकटापन्न नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर डीडी पंत वाज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू। प्रोफेसर डीडी पंत ने जिम्नोस्पर्म को कितने भागों में बांटा? 4 डिवीजन, 3, 6 या 8 डिवीजन? कितने भागों में बांटा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 डिवीजन। प्रोफेसर डीडी पंत ने इसे कितने भागों में बांटा? 3 डिवीजन में बांटा। प्रोफेसर डीडी पंत ने अनावृत बीजी को 3 भागों में बांटा। पंत ने 1957 में आवृत बीजी पादपों को 3 भागों 9 क्लास और 17 ऑर्डर में बांटा था। कितने भाग में? अगर विभाग पूछे तो 9, 3 और क्लास पूछे तो 9 और ऑर्डर पूछे तो 17। वो कौन कौन से विभाग हैं, कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला देखिए, साइकेडोफाइटा, कोलोमाइडो स्पर्मेटोफाइटा और कॉनीफेरोफाइटा। ठीक है, 3 विभागों में बांटा। 9 क्लासेस यहाँ पे दिए हुए हैं। 9 क्लासेस और 17 ऑर्डर में बांटा था। किसने? प्रोफेसर डीडी पंत ने। किसको? अंडावृत यानी जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, यहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक हमारा पैलियोबॉटनी का है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।